Hello friends, welcome back to another horror and spooky video. So my name is Aryan and for today's video आज हम लोग रियल हॉरर स्टोरी बताने वाले हैं. So without any further ado, let's get started. So guys, फर्स्ट स्टोरी है वो है विलास्का एक्स मर्डर हाउस. सो ये एक हाउस है. इसकी स्टोरी है कि ये 1912 की अनसॉल्व मर्डर केस है. सो इस हाउस से 6 बच्चे और 2 अडल्ट की डेड बॉडीज पाई गई है. उन लोगों का सर बुरी तरीके से क्रश्ड था, मीन्स उन लोगों का सर बुरी तरीके से टूटा हुआ था एंड वो एक्स के मदद से तोड़ा गया था. एक्स मतलब जिससे हम लोग पेड़ों को काटते हैं. ये अब हॉन्टेड हाउस बन चुका था. इसमें आप लोग पैसे देकर रात भर रुक सकते थे और हॉन्टेड एक्सपीरियंस फील कर सकते थे. कुछ लोग होते हैं जिनको हॉन्टेड चीजें पसंद है तो ये जगह उनके लिए परफेक्ट है. आप लोग यहाँ पे रात में रुक सकते हैं. कुछ लोगों का कहना ये है कि मतलब जो लोग वहाँ पे रुके थे तो कुछ लोगों का कहना ये है कि वहाँ पे एक आदमी जो कि एक्स लिए हुए खड़ा है और कुछ बच्चों की रोने की आवाजें आ रही हैं और कुछ आदमियों की बात करने की आवाजें भी आती है. नवंबर 2014 को रॉबर्ट स्टीन लॉरेंसन ने वहां इन्वेस्टिगेशन किया था. वो रात भर वहां पे रुके थे. फिर सुबह को वहां के ऑफिस ने बताया कि वो बुरी तरीके से घायल थे. उनके सर पे चोट लगी हुई थी, वो भी एक्स से, मीन्स जो पेड़ काटने वाला होता है उससे उनके सर में चोट लगी हुई थी. लॉरेंसन जब ठीक हो गए उसके बाद वो मीन्स मीडिया में आना बिल्कुल ही बंद कर दिए. बहुत सारे रिपोर्टर्स, बहुत सारी मीडिया ने उनसे पूछा कि उस रात उनके साथ क्या हुआ, बट उन्होंने एक सिंगल वर्ड नहीं बताया. तो ये जगह अभी भी विजिटर्स के लिए ओपन है. अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पे विजिट कर सकते हैं. तो ये था फर्स्ट हॉरर स्टोरी. अब आती है सेकंड हॉरर स्टोरी. एक बार क्रिसमस 2013 को एक लड़की थी. उसके एक रिलेटिव ने उसे डिज्नी कार्टून कैरेक्टर की डॉल गिफ्ट की जो कि थी एल्सा की. उन्होंने उसके रिलेटिव ने उसे डॉल गिफ्ट की थी. उसके फैमिली मेंबर ने उस डॉल को 2019 में फेंक दिया कि वो डॉल हॉन्टेड थी और कुछ वीक्स बाद वो डॉल उनके लिविंग हाउस में पाई गई. उसके बाद डॉल गाना गाने लगी लेट इट गो. वो एल्सा का गाना है लेट इट गो. फिर वो डॉल गाना गाने लगी लेट इट गो एंड वो हंसने लगी. उसके बाद इसके फैमिली मेंबर्स बहुत ज्यादा घबरा गए और उस डॉल को लिया और डस्टबिन में फेंक दिया. बाद कुछ महीनों बाद वो सब अपने बैकयार्ड में घूम रहे थे तो उन्होंने देखा कि उनके नेबर के गाड़ी के पीछे वो डॉल बैठी हुई थी एंड वो बुरी तरीके से उस लड़की को घूर रही थी. और फिर अगले दिन पता चला कि उस कार का एक्सीडेंट हो गया एंड वो जो उनके रिलेटिव थे उनकी डेथ हो गई. तो बहुत सारी डॉल्स हॉन्टेड होती हैं जैसे कि एनाबेला हो गई और भी बहुत टाइप की डॉल्स हॉन्टेड होती है. अगर आप लोगों को हॉन्टेड डॉल्स की और भी स्टोरी जाननी है देन कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा, हम लोग उस पर भी वीडियो बनाएंगे. तो ये था सेकंड स्टोरी. अब आती है थर्ड स्टोरी की बारी. लड़की थी जिसका नाम रानी था. वो शादी करने के बाद अपने ससुराल में आई. उसके बाद कुछ दिनों बाद उसके साथ अजीब सी घटनाएं घटने लगी. वो अपने चद्दर यानी कि बेडशीट को साफ करके किचन में जाती. उसके बाद अपने बेडरूम में आती तो वो अपने चद्दर पर मोतियां बिखरी हुई मिलती थी. मीन्स कि उसके बेडशीट पर मोतियां रहती थी. तो हम लोग के यहाँ काली चीजों को बुरी आत्माओं के साथ जोड़ा जाता है, मीन्स पैरानॉर्मल चीजों के साथ जोड़ा जाता है. काली चीजों के साथ जादू टोना होता है. टोन के बाद उसे किचन में खाना बनाते टाइम उसे लगता था कि उसे कोई पुश कर रहा है, बहुत तेजी से पुश कर रहा है. फिर वो जब अपने मायके गई यानी कि अपनी मम्मी के घर गई तो उसने अपनी मम्मी को सारी बात बताई जो उसके साथ हुआ था. तो उसकी मम्मी वो बात समझ गई एंड आत्मा
रानी के आसपास भी ना आए, उसके लिए वो तरकीब खोजने लगी कि माँ ने काला धागा में हनुमान जी का लॉकेट उस रानी को पहना दिया। उसके बाद से उसके साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होना बहुत कम हो गई थी। बट एक रात को उसे रोने की आवाज आई, उसके बगल में से रोने की आवाज आई। जब उसने अपनी आंखें खोली तो वहां पे कोई भी नहीं था। तो ये आप लोगों के साथ भी होता होगा कि आप लोगों को कभी कभार रोने की आवाज आती होगी। उसके साथ भी हुआ था, उसको रोने की आवाज आ रही थी बट जिंदगी अच्छे से चल रही थी। बट कुछ दिनों बाद उसका साल भर का बेटा अचानक से रात में उठकर रोने लगता था। उसके बाद वो उठकर अपना गर्दन पूरा लटका लेता था, जोर जोर से चिल्लाने लगता था। अब ऐसा बहुत दिनों तक चला, बहुत महीनों तक चला। उसके बाद वो बहुत परेशान हो गए। वो ज्योतिष के पास गए, मतलब पंडित जी के पास गए। तो पंडित जी ने बताया कि तुम्हारे ऊपर एक काला साया है। तो फिर वही पूजा पाठ करके काला साया हट गया, उसकी जिंदगी फिर से अच्छे से चलने लगी। सो ये था हॉरर स्टोरी। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फटाक से आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। इट फॉर टुडे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। एंड अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए एंड पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी जब भी न्यू वीडियोज़ आए आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। बाय।